गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम की वीडियो बना रहे हैं। हमने 2-3 वीडियो पहले बना दी और ये इसकी लास्ट वीडियो है। और इसके बाद हम कल पॉलिनोमियल का एक चैप्टर है, उसकी हम 1 या 2 वीडियो बना के उसकी भी अपलोड करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हमने सारी मैक्सिमम चीज़ें कर ली थी जो जो एग्जाम में आने लायक हैं। तो एक और वीडियो इसके बाद हम पॉलिनोमियल की कल अपलोड करेंगे स्टूडेंट। तो चलो आज हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं, इस चैप्टर का ही एंड करते हैं। इसमें मेन क्या क्या हो सकता है। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है और इसे देखिए अच्छे से। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे बेटा आपको x की वैल्यू 2 रखनी है, 2 रखनी है, और y की वैल्यू -2 रखनी है। अब देखिए जब x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2 हो गया, माइनस y की जगह पे आप -2 रखिए, रख दिया, x की जगह पे फिर 2 रखिए और यहाँ पे भी -2 रख दीजिए। तो ये तो 2 था आपका, यहाँ से आ गया -2 और 2 + 2 कितना हो गया 4। और स्टूडेंट ये आ गया 2 और ये आ गया माइनस। देखो नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन है तो आंसर, ये आपने पढ़ाई गई होगी बेटा, नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन होती है तो आंसर क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 16 और ये आपका आंसर आ गया -14। कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आई थिंक ये सबकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं, अगर आपको लगता है ना कि मेरी स्पीड तेज है या आपके पास क्लियर नहीं आ रहा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, स्पीड स्लो भी कर सकते हो और वहां पे जाके आप सेटिंग करके अपने उस मोबाइल में वहां से आप मेरी जो स्पीड है स्लो कर लो, या फिर आप क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हो वहां से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ जाइए। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं और लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो फिर नहीं हो पाते हमारे से। देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर x की पावर 2 और मल्टीप्लाई करनी है x की पावर 3, तो बेटा अगर दोनों को ऐड करें ना तो देखो 2 + 3 हो जाता है, ये पावर ऐड हो जाती है और इसीलिए हमारा x की पावर 5 आंसर आता है। सेम यहाँ पे अगर बेस सेम है सबका, देखिए सबका बेस सेम, तो पावर को ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, a - b प्लस b - c प्लस c - a। देखिए b से b कट गया, c से c कट गया और a से a कट गया। x⁻² पावर कितना हो गया 0 और आंसर कितना आ गया 1। क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होता है ना स्टूडेंट, तो हमेशा आंसर क्या होता है? मैंने लिखा 1000 और इसकी पावर अगर मैं 0 लिखता हूं ना तो आंसर तो हमेशा 1 ही आएगा। तो ये रूल है कि अगर किसी की पावर 0 हो देन आंसर विल बी 1 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए, कभी ये रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं एक करवा रहा हूं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखिए √2 - 1 और √2 + 1, ये इक्वल में हमें दे रखा है बेटा a + b√2। तो आपको मैं एक ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ऐसे बहुत हैं जो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे अगर अच्छे नंबर लाने हैं आपको। रैशनलाइज कर दीजिए पहले, तो प्लस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा बेटा और नीचे आ जाएगा √2 प्लस और बेटा यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस। इधर वाला तो सेम ही रहेगा बेटा, ये तो एज इट इज रहता ही रहता है जब तक a और b की वैल्यू नहीं मिल जाती। ऊपर से क्या बन गया बेटा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे से बन जाएगा बेटा a + b। देखो जब सेम नंबर का तो मल्टीप्लाई करते हो ना तो a², देखो इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, तो 2 हो गई पावर। यहाँ पे देखिए a + b और a - b, तो यहाँ से बनेगा बेटा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होता है बेटा a + b का और a - b का मल्टीप्लाई करते हैं तो a² - b² आता है। ऐसे ही ये आता है, जब सेम नंबर का करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। इक्वल टू क्या आ गया बेटा a + b√2। अब आते हैं इसका और सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा आगे। अब इधर देखिए ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलिए, ये आपने पढ़ा होगा बेटा ये वाला फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, लगाइए इसमें √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का है तो 2 × √2 × 1। अब नीचे आ जाइए, नीचे तो देखिए √2 का स्क्वायर करा तो 2 आ गया और यहाँ से आ गया 1 और इधर तो एज इट इज चलता ही रहेगा b√2। तो देखिए ये तो आ गया बेटा 2, रूट कट जाएगा बेटा इससे, तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 2√2। नीचे से भी क्या आ गया 2 - 1 1 होता है, 1 लिखने की नीड नहीं है। तो इक्वल टू आ गया बेटा a + b√2, ये तो 1 ही था
तो हमारे पास आया 3√2√2 इक्वल टू a प्लस b√2। अब देख लीजिए a की वैल्यू ये रही, तो a कितना मिल गया बेटा आपको 3। और अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू ये रही, विद साइन उठाना या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बेटा b की वैल्यू हो गई -2। और बेटा ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके इस तरह के आपके क्वेश्चन, और हर बार मैक्सिमम टाइम यहाँ a² - b² बनेगा और यहाँ a - b a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, 2-3 क्वेश्चन अपने आप लें और खुद प्रैक्टिस करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है भाई प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर। देखिए एक रैशनल नंबर ये रहा और एक रैशनल नंबर ये रहा, इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ गया बेटा √6, तो क्या आया इरेशनल। अच्छा एक बच्चा बोला नहीं सर मैं तो ऐसे लूंगा, √3 मल्टीप्लाई 2√3 ले लिया उसने। बेटा √3 का मल्टीप्लाई करिए, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, दो तो हमारे पास पहले ही आ गया। √3 कितना आ गया 3, कितना आ गया 6, ये कैसा नंबर आ गया रैशनल। तो अब आपसे यही पूछा गया था इसमें कि बताइए अगर हम दो इरेशनल नंबर लें कोई भी दो, उनका आंसर क्या आएगा। तो देखो पहली बार में क्या आया इरेशनल और दूसरी बार में क्या आया रैशनल। एक बच्चा ये भी ले सकता है √2 मल्टीप्लाई √2, ये भी रैशनल है और बेटा ये भी रैशनल है, मल्टीप्लाई करके √2 का स्क्वायर मतलब 2 ही आ जाता है, तो ये कैसा नंबर आया रैशनल। तो कहने का मतलब है कभी कभी तो रैशनल आ रहा है और कभी कभी इरेशनल आ रहा है, तो कभी कभी वाले में चले जाइए, सम टाइम रैशनल और सम टाइम इरेशनल। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेटा ये बताइए जीरो बनता कब है। देखो जीरो बनता है जब 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब जाके एक जीरो बनता है। ये ध्यान रखें, जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर ऐसा भी नहीं होगा, जैसे 2 तो मेरे पास 2 हो गए और 5 हो गए मेरे पास 3, अब कितने जीरो बना सकते हो। देखो 1 2 यहां से ले लिया, 1 5 यहां से ले लिया, 1 2 यहां से ले लिया, 1 5 यहां से ले लिया, अब 2 हो गए खत्म, बचा 5। तो देखो एक जीरो यहां से बना, एक जीरो यहां से बना, तो कितने जीरो बने इसमें 2। तो ध्यान रखना जीरो कब बनता है 2 और 5 से। अगर 5 ही 5 मिल रहा है तो जीरो नहीं बनेगा, इन इससे जीरो बनेगा, एक इससे जीरो बनेगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट बना लिया, दोनों में से जो छोटा होता है उतने ही जीरो बनते हैं। तो अगर मैं देखूं नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे इन दोनों में, इस क्वेश्चन में देखूं तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो 2 बने। तो यहां से भी हमारे 2 आ रहे हैं और यहां से भी 2 आ रहे हैं, एक यहां से और एक यहां से। तो दोनों में ये देखना है छोटी पावर किसकी है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये था 2⁻3, 3⁻4, 5⁻4 और 7। बेटा हमें 2 से मतलब है और 5 से मतलब है, 3 को बाहर फेंक दीजिए और 7 को भी बाहर फेंक दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में किसकी पावर छोटी है, तुम बोलोगे सर 3 की, तो बस नंबर ऑफ जीरो इतने ही बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि एक फालतू है हमारे पास 5, उसके साथ हमें 2 नहीं है तो जीरो नहीं देगा, तो आंसर आ गया 3। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो बेटा बार बार रोक रोक के वीडियो को देखते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भाई लाइक कर दिया करें, चैनल तुम्हारा ही चैनल है, अगर अच्छे से लाइक करके चलाओगे तुम्हें ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका आने वाले टाइम में। अब देखिए √48 और प्लस √32 और √27 और √18। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों का करने का एक ही तरीका है, फैक्टर करना स्टार्ट कर दीजिए। 48 के फैक्टर करिए, ये आ गया बेटा 2 और ये आ गया 4, यहां से आ गया 12, यहां से आ गया 6 और यहां से आ गया 3 और ये आंसर आ गया इसका। अब यहां जाइए, अब 32 के भी कर दीजिए, ये आ गया 16, ये आ गया 8, ये आ गया बेटा 4 और ये आ गया आपके पास 2 और यहां से आ गया 1। अब 27 के कर दीजिए, तो 27 का 3 9 जा और 3 3 जा और 3 3 जा 1, बचा कौन सा एक 18, 18 के भी कर दीजिए। तो ये देखिए 2 9 जा और 3 3 जा और बेटा ये भी 3 आ गया। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ना एक बार मैं चेक कर लूं, वीडियो चल रही है कहीं रुक जाती है बीच में, सही चल रही है बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो अब सुनिए 18 जो मुझे दे रखा है, देखो 48 में क्या है, इसके अंदर दो चीजों का एक बनता है। तो देखो 1 2 बाहर हो गया, 1 और 2 बाहर हो गया, तो 2 यहां से आया, 2 यहां से आया, तो 4√3 आ गया, ऐसे लिखेंगे हम 4√3। अब 32 पे आ जाइए, देखिए 1 2 यहां से आएगा, 1 2 यहां से आएगा, तो यहां से भी कितना आ जाएगा 4√2 आ गया हमारे पास 4√2। अब नीचे से आ जाइए 27 वाली पे चलते हैं, तो बेटा एक 3 बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, 3√3 आ गया, प्लस
यहां से देखिए एक 3 बाहर आ गया, अंडर अंदर अंदर अंडर रूट में 2 रह गया, तो ये भी क्या आ गया 3√2 आ गया। बेटा ऊपर से कितना कॉमन आया 4, तो ब्रैकेट में क्या बचा √3 प्लस √2। नीचे से क्या कॉमन आया बेटा 3, अंडर रूट में क्या रह गया √3 प्लस √2। ये दोनों गए कट और आपके पास आंसर आ गया बेटा 4/3। चेक करते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर ए। तो पहले ऐसे इसको फैक्टराइज कर लेना चैंपियन हो, और जब तुम आप इसका फैक्टर कर लोगे ना सारों का, तो उसके बाद इस तरह से करते चले जाइए, और बस इसको यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो देखो √3 4√2 दोनों में से 4 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आपको 2 वैल्यू की जरूरत है, आपको निकालने के लिए बोला है उसने a² - 1/a²। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, एक तो ये लिख सकते हो a + b और a - b। अब मेरा टारगेट ये a तो मेरे पास है, मुझे 1/a चाहिए, तो बेटा 1/a और b निकाल के देख लेते हैं। ये तो हम जानते हैं बड़े आसानी से कि किसी चीज को अगर आप रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज मार दीजिए, और रैशनलाइज आपने पहले ही सीखा हुआ मेरी वीडियो में, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ये देखिए कर दिया, एक के साथ मल्टीप्लाई करा तो सेम आ गया 3 + 2√2, और नीचे बन गया बेटा a + b और a - b का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर और 2√2। हर बार मैंने बोला है मैक्सिमम टाइम a² - b² बनता है, तो बेटा ऊपर से आ गया 3√2। बेटा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो यहां से कितना आया 3 + 2√2, और ये आ गया बेटा 1। माइनस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करना, तो यहां से आ गया 3 + 2√2। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। हम पे हमारे पास a भी आ गया और a 1/a भी आ गया, तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखिए अब जब आप a की वैल्यू रखोगे तो ये आ गई बेटा 3 + 3 - 2√2। a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 3 - 2√2, तो देखिए 3 - 2√2, और 1/a की वैल्यू ये रही 3 + 2√2, 3 + 2√2। अब यहां जाइए 3 - 2√2, और बेटा यहां माइनस है, यहां थोड़ा बच के निकलना पड़ेगा, 3 + 2√2 ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया ना, मुसीबत में डालता है वो हमको। ये दोनों गए कट, तो यहां से आ गया बेटा 6। अब यहां से देखिए 3 - 2√2, पहले साइन बदल दीजिए -3, और बेटा -2√2 आ गया, तो बेटा यहां 3 से 3 कट गया, तो बेटा 6 मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स, और ये हो गया 2 और 2 हो गया 4, और -4√2। बेटा ये ऐड होंगे दोनों, -4 हो जाएगा, तो ये आ गया 24√2, और आप बन गए चैंपियन। 2 और 2 4, 4 6 24। इस तरह से आपने इसको बड़े आसानी से हैंडल कर लिया। अगर बीच में माइनस आ जाए ना, तो फिर तो यही ऑप्शन बनता है, अगर प्लस होता तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाता, ये आप ध्यान रखें। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ये भी उसी का भाई निकला, देखो ये भी उसी क्वेश्चन का भाई है बिल्कुल। 4√3 ऊपर दिया हुआ है, 5√2 आगे दे रखा है। अब 48 के अभी करे थे बेटा 4√3, अभी मैंने बताया था 48 के जब फैक्टर करते हैं, तो अभी 2 मिनट पहले निकाला था, पर आपके लिए फिर दोबारा निकाल देता हूँ। यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ से 3, तो बेटा 1 2 और 2 2, तो 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, तो 4√3 आ गया। ये भी कितना आ गया बेटा 4√3। 18 तो बेटा छोटा सा है बिल्कुल, 9 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 3 यहाँ से 3√2 आ जाएगा, ये आ गया 3√2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई कि कॉमन लेने वाला सिस्टम ही नहीं रहा, और जब कॉमन लेने वाला नहीं रहा तो हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, रैशनलाइज कर दीजिए। अपने अस्त्र चलाइए रैशनलाइजेशन वाले को, 4√3 - 3√2, 4√3 - 3√2, और भाई नीचे वाला तो इतना खूबसूरत होता है कि देखते ही होल स्क्वायर बन जाता है, होल स्क्वायर नहीं a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन जाता है। ऊपर वाले में तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो बेटा। तो कैसे करेंगे मेहनत, देखिए अब मल्टीप्लाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बनना, तो पहले लिखिए 4√3 और उस पूरे ब्रैकेट को मार दीजिए कॉपी, ये 4√3 है -3√2। अब लिखिए 5√2, फिर उस पूरे ब्रैकेट को कॉपी मार दीजिए 4√3 - 3√2। अब नीचे वाले तो मैंने हैंडल कर लिया, ऊपर वाली चीज को तुम सॉल्व करिए। तो 16 इंटू आ गया 3,
और यहां से आ गया 9, 9 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 2। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 12, 4 3 जा 12 और √6, √3 √2 √6। अब यहां आ जाइए इसका करिए बेटा 20, 20 √6 और इसको इसके साथ करिए 15 इंटू 2। तो मेरे चैंपियन हो, अब तुम एक्सपर्ट बन चुके हो मेरे से भी ज्यादा। ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं बड़े आसानी से। नीचे वाले को पहले देखिए, यहां से आ गया बेटा 48 और माइनस कितना आ गया 18। ऊपर वाली चीजों को देखिए अब 48 माइनस 12 √6 प्लस 20 √6 और लास्ट वाला नंबर कितना है 30। इन दोनों को कर दीजिए माइनस, तो बेटा कितना बच गया, तुम बोलोगे 18 बच गया बेटा, 18 बच गया। और यहाँ प्लस का ज्यादा, यहां से आ गया 4 क्यों आएगा 8 आएगा, 8 √6 आ गया। और नीचे कितना बच गया बेटा, यहां से भी कितना आ गया 30। अब कुछ कॉमन वॉमन लेना है तो ले लीजिए। तो बेटा ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, बस थोड़ा सा और खूबसूरत बन जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 √6 और नीचे आपके पास 30 था। काटना चाहो इसे काट दीजिए 15 टाइम, तो यही आपका आंसर हो गया 9 प्लस 4 √6 अपॉन 15। यही आपका आंसर माना जाएगा। तो आप ये सीख चुके होंगे कैसे करना है। कैलकुलेशन में कई बारी की मिस्टेक हो जाए तो आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब देख लेना भैया कहीं पे कोई मिस्टेक वैसे तो होती नहीं है, अगर हो भी जाए तो चैंपियन हो तुम, संभाल लेना उस बात को। अब नीचे से 48 आ गया, 18 आ गया, सही था, सब कुछ सही लग रहा है। तो यहाँ से 80 आ गया, 8 √6 सही था, वेरी गुड, एवरीथिंग इज ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 2 नंबर हैं, उनके बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। 2 नंबर इन द सेंस, एक 3 था, यहां से 4 को लेके चिड़िया बेटा निकालिए। 3 और 4 के बीच में एक 3 और एक 4, इसके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो शॉर्ट ट्रिक का यूज कर लेते हैं, बाकी तो और भी कॉन्सेप्ट होते हैं 2 से डिवाइड करने वाला। तो हमें जितने नंबर निकालते होते हैं ना बेटा, उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबरों को। 3 रेशनल नंबर निकालने, तो मल्टीप्लाइंग बाई 4 एंड डिवाइडिंग बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। तो 3 इंटू 4/4 और बेटा 4 इंटू 4/4, जितने नंबर है उससे एक ज्यादा। और ये तो मैं किस तरह का मल्टीप्लाई सीख रहा हूं, इसे हटाइए। तो यहां से आ गया बेटा 12/4 और बेटा 16/4। तो यहां से आ गया आपके पास 13/4, 14/4, 15/4। तो ये छोटे छोटे से खूबसूरत से 3 नंबर आपके पास आ गए। तो इस तरह से निकाल सकते हो। फ्रैक्शन में भी हो ना तो भी यही कॉन्सेप्ट, जैसे 1/2 और 1/3 के बीच में निकाल लें, 4 निकाल लें, तो पहले करो इनको, पहले डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो पहले भाई 1/2 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 यहाँ पे, 1/3 बेटा 2 यहाँ पे कर दीजिए और 2 यहाँ पे कर दीजिए, 3/6 और बेटा 2/6। जितने निकालने निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको निकालने 4 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से ऊपर, 5 से ऊपर, 5 से ऊपर और 5 से ऊपर। तो ये आ गया 15/30 और बेटा ये आ गया 10/15 30। यहां से लिखने छोटे वाले की तरफ से 11/30, 12/30, 13/30। तो खूबसूरत से नंबर निकल के आपके पास आ गए। ऐसे भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर तो सिंपल ही कर दो मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना तो पहले उनको खूबसूरत बना लो, जैसे मैंने बनाए थे पहले मल्टीप्लाई। देखो ये मैं खूबसूरत बना रहा हूं इनको, जिससे आंसर सही बन जाए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैशनलाइज बहुत करे हमने, एक और कर लेते हैं जाते जाते ऐसे क्वेश्चनों में। तो x इक्वल टू दे रखा था 0.00352। तो बार किसके ऊपर है बेटा, बार है 52 के ऊपर। तो 52 को बार बार लिख दीजिए, बार बार लिख दीजिए, बार बार लिख दीजिए, कितने भी बार लिख लीजिए। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 100 से, क्योंकि 2 के ऊपर बार है। तो मल्टीप्लाइंग बाई डायरेक्ट ही मार देता हूं बेटा, तुम लिख के करना 100x। मैं इसलिए डिजिट के नीचे डिजिट लिख रहा हूं। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो इधर भाग आएंगे, ये दोनों जीरो इधर, 0.352 ओके। 352 के बाद तो भाई रिपीट गलत होगा ना, तो उस चीज को पकड़िए जो रिपीट हो रही है, यहां से हटा दीजिए।
352 के बाद देखो जीरो दोनों इधर आ गई, जितनी जीरो इसमें थी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर फेंक दिया दोनों जीरो को, 352 52 52 आएगा बेटा, 52 52 52 52 लिख के करना, तुम अच्छे नंबर लेने ना तुम्हें, मैं तो समझा रहा हूं आपको। तो सब ट्रैक्ट इसको 1 मान लीजिए और बेटा इसको मान लीजिए 2, सब ट्रैक्ट कर दीजिए, सब ट्रैक्ट कर दीजिए, खेलते खेलते खत्म कर दोगे 1 को, कहां से, फ्रॉम 2 से, 99 में से गया 99x, इधर से करिए अब, ये तो जीरो, ये जीरो, 12 में से 3 गया 9 आ गया, ये गंभीर समस्या थी। यहां से आ गया 4 और यहां से आ गया 3 और यहां लगा दिया पॉइंट, देख लीजिए भाई 12 माइनस 3 9, ओके 4 3 4, संभालिए इसको, x इक्वल टू आ गया 0.349 अपॉन 99 और पॉइंट हटा दीजिए तो कितनी जीरो आ जाएंगे आपके पास, 1 2 3, तो यही खूबसूरत आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं शॉर्टकट भी बता देता हूं। अगर डायरेक्ट ही करना चाहते हो, तुम कहना चाहते हो लो मैं तो कुछ नहीं करना चाहता, उसका भी तरीका है। आपको करना क्या है, पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसे निकाल के इधर लिख दीजिए, 352 लिख दिया, इसमें से माइनस किसको करना है, जिसके ऊपर बार नहीं हो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, इन तीनों के ऊपर बार नहीं है तो 003 हो गया, पॉइंट हटा जाता है बेटा इसमें, अपॉन, जिनके ऊपर बार नहीं है उन डिजिटों के, देखो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दीजिए, और कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर, तो 3 0 लिख दीजिए। ये याद वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ से आ जाएगा 349 और मेरे चैंपियन हो 990000। अगर सीख गए तो बहुत अच्छा है, दोबारा समझें, पहले इन सबको यहाँ उठा के लिख दीजिए, जितने के ऊपर, जिनके ऊपर बार नहीं है उन्हें यहाँ कॉपी कर दीजिए माइनस में, जिनके ऊपर बार नहीं उतनी जीरो बढ़ा दीजिए, जिनके ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए। तो भाई ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ट्रिक्स आती हैं बाद में, सीख लेना है इसे भी, कभी मेरी ट्रिक्स वीडियो आए उनमें देखना है इनको। अब ये देखिए भाई, करें तो करें क्या, अब 3 3 के पेयर बनाने, इसका मतलब है बेटा ये वाला दे दिया क्यूब रूट, 3 3 के पेयर बनाने, तो करिए 250 के मल्टीप्लाई, ये आ गया 50 और कर दीजिए, ये आ गया 10 और ये आ गया 5 और बेटा ये बच गया 2, और ये जो 2 बचा ना ये गंभीर हालत में डालने वाला है, 16 के कर दीजिए, या तो बचना ही नहीं चाहिए 3 के बाद, 8 4 2 2, 54 के भी करके देख लो आप, 27 9, ये देखिए यहाँ एक एक बच गया अंडर रूट के लिए क्यूब रूट के अंदर, तो ये मुसीबत में डालने वाली गंभीर समस्या में पैदा कर देता है। तो हमें इसको हैंडल करना है, देखिए 3 हमारे पास आगे था और देखिए 3 के पेयर बनाने भाई, इसमें 3 के पेयर 1 2 3, तो एक 5 आ गया, एक 5 तो बाहर निकाल दिया, और ये अरे 5 कैसे बन गया, बड़ा जबरदस्त 5 बनाया है, तो 5 बनाइए, तो ये आ गया हमारा 5। और अब देखिए जो क्यू रूट है ना ये वाला, इसमें एक चीज बची है खाली 2, एक बचेगा, इन 3 का एक 5 बाहर आ गया तो ये बच गया अंदर, अगले वाले 2 7 तो पहले से ही बाहर था, इन तीनों का 1 2 बाहर आ गया, एक तो भाई अंदर ही रह गया, इसको अंदर ही छोड़ दीजिए फिर, -4। अच्छा अब 54 में देखिए इसमें से 3 निकल के भाग गया, ओके 3 को बाहर निकाल दीजिए, इसमें फिर यही रह गया, 3 के अंदर एक क्या रह गया 2। और बड़ी खूबसूरत चीज तो ये है कि तीनों में एक ही चीज रह गई, वाह, इसमें भी ये, इसमें भी ये और इसमें भी ये। तो पहले इसको कॉमन ही निकाल दो, जो खतरनाक सी चीज लग रही थी ना इसको बाहर निकाल दो, यहां से बचा 15 और यहां से बचा 14 और यहां से बचा 12, और बेटा ये खतरनाक वाली चीज को बाहर ही रखिए, यहां से आ गया 2, यहां से बेटा 2 बच गया यहां से, तो ये आ गया 17। तो तुम्हारा जो खूबसूरत आंसर है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज गंभीर समस्या में फंस जाओगे। ये आ गया 12th में करवाते हैं हम क्यूब रूट यूनिटी, हमें इतना समझ में आ गया 17 क्यूब रूट यूनिटी 2, इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए, आहा देखने में लगेगा कि तुम्हें बर्बाद करेगा, बट यू बिलीव योरसेल्फ, डेफिनेटली तुम इसे उखाड़ फेंकोगे। देखिए देखने में जितना खतरनाक है ना, है नहीं, इतना खतरनाक ये है ही नहीं, हो भी सकता है क्योंकि ऊपर कुछ गंभीर लग रहा है मुझे भी, B + C - A, बट तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसकी चीर फाड़ कर दोगे क्वेश्चन की, दिक्कत मत लो। ये देखिए बेटा
सी प्लस ए माइनस बी। पावर पे पावर दिए जा रहा है, हमें परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा है, पता हमें नहीं है अभी होगा क्या, पर समस्याओं का समाधान जरूर होता है। अब सुनिए बेटा, यहां से क्या लिखोगे, इस देखो सेम मैंने बताया था, अगर x की पावर 10 हो, ना बताया तो सुन लो, x की पावर 9 बताया, वैसे तो पावर में से नीचे वाली पावर में से ऊपर ले जाते तो माइनस हो जाती है, तो लगा दी इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए, x की बेस सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम है, तो बेटा ये हो गया b माइनस सी, और एक और पावर ऊपर थी b प्लस सी माइनस ए। यहाँ पे आ जाइए, अब यहां से भी लिख दीजिए x की पावर c माइनस सी, ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव होती जा रही है भाई, c प्लस a माइनस बी, यहां से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x पावर a माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी ऊपर है। अब इन दोनों का करना है आपको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बड़े अच्छे तरीके से करना है। पहले कर लीजिए x की पावर, कैसे करोगे देखो, इसके साथ करिए पहले b प्लस सी और b माइनस सी, इस तरह से। अब इसके साथ कर दीजिए माइनस a और b माइनस सी। इस b प्लस सी का पहले इन दोनों के साथ करा, मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैंने जल्दी निकल जाएगा, तुम जैसे करना चाहो वैसे कर देना। अब यहां से देखिए c माइनस ए और c प्लस ए, इन दोनों को एक साथ ले लिया है, और बेटा माइनस बी सी माइनस ए, कटना फिर भी ये सब जीरो बनना है ऊपर, x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा थोड़ा जल्दी बन जाएगा, माइनस ए, पहले तो c को लिखिए c और ब्रैकेट में आ गया बेटा a माइनस बी। अब देख लीजिए कैसे आया, इन दोनों का पहले इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों का इसके साथ आ गया, तो देखिए क्या बनने जा रहा है ऊपर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, सबको एक ही पावर में, इसकी सबको एक ही पावर में ऐड कर देता हूं बेटा। देखिए अब यहां से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा बी सी प्लस ए बी, इसको भी ऐड कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। आंख बंद करके काट दीजिए, सब कटेंगे, आंख बंद करके काट दीजिए, सब कटेंगे, ये कुछ बचने लायक इनमें हिम्मत है ही नहीं, सब कटेंगे एक दूसरे से। तो x की पावर आ जाएगी 0, आंसर आ जाएगा 1। तो इसलिए आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं बेटा, बड़े खूबसूरत लग रहा है देखने में। ओके वेरी गुड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई डेसिमल के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे ना घबराएं। तो 5 को अगर 13 से आपको डिवाइड करने के लिए बोला है तो चुपचाप डिवाइड कर दें, पॉइंट लगा के 0, 3 टाइम चला गया 39, यो ना बोले मुझे आता है तो अच्छी बात है, 4 माइनस 3 1 आ गया, एक और 0 बढ़ा दीजिए, 8 टाइम चला गया बेटा, 104 आ गया, 6 आ गया, फिर 0 बढ़ा लीजिए, कब तक चलेगा मेरे भाई, हाँ तो ये आ गया 6, अब बचा कुछ नहीं, फिर 0 बढ़ा लिया हमने, 39, अरे वाह, 13 चौका 52, 52 पे आ गया। भाई करते चले जाना मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, 8 आ गया, यहां से 10 माइनस 2 8, फिर दोबारा देखिए चल रहा है चलने दें, फिर 2 आ जाएगा, अरे यार कब तक जाएगा मेरे भाई, कब तक जाएगा, चलता ही जा रहा है, हम भी करते जाएंगे, हमारा बोर्ड बढ़ गया भाई, 5 0 13 13 3 आ गया भाई, यहाँ पे उम्मीद लगी रिपीट होने की, 39 आ गया, हाँ रिपीट हो गया भाई, 11 आ गया ऐसे, वाह मेरे भाई वाह, 39 40 50 11 आ गया दोबारा से, तो भाई इतनी वैल्यू रिपीट होने लग गई, वाह वाह भाई वाह। आंसर आ गया भाई 3 8 4 6 1 ओवर बार, और 5 भी था, इसके बाद ये रिपीट वाला यहां तक रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होने लग गया नंबर। तो घबराना नहीं है, जैसे मैं लड़ता रहा तुम्हें भी लड़ना है, ये लड़ने वाला क्वेश्चन है, 5th क्लास में डिवाइड सीखे होते हैं, बस लड़ते जाना, जीत तुम्हारी होगी पक्का। अब यहां देखिए बेटा, आपको x इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस रूट 3, और बेटा 1 अपॉन x हम खुद अपनी मर्जी से निकालते हैं, क्योंकि हमें मजा आता है इसे निकालने में। तो मेरे चैंपियन हो फटाफट निकाल दीजिए, यहां से आ गया 2 माइनस रूट 3, ऊपर से आ गया 2 प्लस रूट 3, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, जिंदगी का यही रास्ता है, a प्लस बी ए माइनस बी,
हा, गलती में फंस जाते हैं ना, देखो प्लस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और यहां से आ गया बेटा 2 प्लस रूट 3, और यहां से आ गया 4 माइनस 3, तो चैंपियन हो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1। क्लियर हो गया भाई। तो ये आ गया। अब जो करवाया है कर दीजिए। इसने बोला कि आपको तो ये निकाल के दिखाना है, ये मैंने कि कुछ भी निकलवा लो। अब हमारे पास x और 1 अपॉन एक्स आ चुके हैं, जो बोलो हम वो निकाल के दिखा दें। अब तो x कितना है हमारे पास, देखिए 2 माइनस रूट 3 माइनस ये कितना है बेटा 2 प्लस रूट 3। ओके ओके, तो यहां से आ जाएगी, ऊपर 3 था, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 और माइनस रूट 3 का क्यूब कर दीजिए। कुछ न कुछ कटता जरूर है, यहाँ पे ये कट गया बेटा। तो यहां से आ गया आपके पास रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और ऊपर लगा दीजिए 3। और ये तो बड़ा खूबसूरत नहीं आया, मैं तो सोच रहा था 2 कट जाएगा, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 2 रूट 3। ये आ गया बेटा माइनस, देखो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि पावर ऑड है। और रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये तो 3 आ गया और ये रूट 3 आ गया, तो 3 रूट 3 ये आ गया। तो बच्चों आंसर आ गया 24 रूट 3। तो शेरो जंग तुम्हारे हाथ में, तुम जरूर जीतोगे। अगर हार्ड वर्क करने वाले की बेटा हमेशा विजय होती है। तो टाइम लगता है बट सफलता मिलती है। संघर्ष करते रहिए, हमारा काम है संघर्ष करना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट के लिए तुम्हें नहीं सोचना, करते रहो प्रैक्टिस, एक दिन छा जाओगे। 24 रूट 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आ गया। हम क्या कर सकते हैं इसका, यहां जाइए। अब ये देखिए बेटा, ए पता है आपको 3 प्लस 2 रूट 2, और मेरी मजबूरी है 1 अपॉन ए निकालने की। वैसे अब मैं आपको तरीका बताता हूं, पता है होता क्या है, यहां पे ना ये जो आएगा आपका हमेशा 3 माइनस 2 रूट 2 ही आएगा। क्यों आएगा, तो मैं तुम्हें चीता बनाना चाहता हूं। देखो कैसे बनोगे, इसका और इसका स्क्वायर करके माइनस करके देखो, अगर एक आता है ना तो यही आता है। ये जो काम हम करते हैं ना, ये लेबर वाला काम है। जब तुम थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे ना मेरी तरह, तो बेटा कैसे करोगे, तुम इसको काम को करोगे ही नहीं, ये बिना इस काम को करे ही समझ जाओगे अरे ये तो हमें पागल बना रहा है, ये तो हमें पागल बना रहा है। 3 माइनस 2 रूट 2 ऊपर से आ गया, और बेटा 3 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर से तो वही आ गया 3 माइनस 2 रूट 2, और ये आ गया 9 माइनस 8 और 1 आ गया। तो देखो वही आया ना। ये पहले करके देख लिया करो एक बार शॉर्टकट में। कैसे करके देखोगे, पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, और दोनों को माइनस करके देखो। अगर एक आ जाए ना तो समझ जाना काम हो गया। एक आया ही नहीं, एक आ गया तो काम बन गया, यही आ गया। अब मैं इसको a प्लस बी ए माइनस बी में नहीं तोड़ सकता, इसको अब मैं a प्लस बी ए माइनस बी में नहीं तोड़ सकता। तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, ये वाला। इसको तुम स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 2a और 1 अपॉन ए, निकल गया आपका आंसर। तो देखिए कैसे निकालोगे आंसर। a कितना है आपके पास, a की वैल्यू रख दीजिए। तुम बोलोगे 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 रख दिए की वैल्यू, और a अब स्क्वायर कर दीजिए। ये तो मुझे निकालना था भाई, ये तो मुझे निकालना था। ये तो 2 ही आ गया, इतना दोनों ही कट गए। तो देखिए यहां से ये कट गया, कटपीट होती रहती है। 3 3 हो गया 6, और 6 का स्क्वायर, बेटा ये 6 का स्क्वायर हो गया, और उधर से 2 को इधर ले आइए। तो बेटा यही आ गया आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो 36 माइनस 2 आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो चैंपियन 34 ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से आपके पास बड़े खूबसूरत तरीके से आपने इसे निकाल लिया। बच्चे शॉर्टकट का भी यूज करते हैं, वो भी हमें पता है, पर हमें इतना ही करना है। अब क्यूब की तरफ चलते हैं, क्यूब निकालना है। ये तो मुझे जरूरत है, नहीं तो मैं निकाल कर रख लेता हूं। क्यूब के लिए मुझे इसे हटा देता हूं। अब क्यूब देखिए, क्यूब का फॉर्मूला भी सीख लो भाइयों, ये भी जरूरी, हमेशा काम आता रहेगा तुम्हारे। ये पीछा नहीं छोड़ने वाले दोनों फॉर्मूले, बी का क्यूब। और जो चीज पीछा ना छोड़े उसे तो लर्न करने में ही फायदा है, कहीं ना कहीं आपको कोई न कोई जरूर पूछ लेगा। तो देखिए इसकी वैल्यू कर दीजिए, अभी करा था ऐड, तो ऐड करिए 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। ये तो मुझे निकालना ए का क्यूब और 1 अपॉन ए का क्यूब 3, और बेटा ये गए कट,
और a प्लस 1/a की वैल्यू यहां पे भी रख दीजिए, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। बस गेम ओवर, क्वेश्चन खत्म। ये कट क्यूब में लगा लेता हूं, तो बेटा ये आ गया 6 और 6 का आ गया क्यूब, यहां से आ गया a का क्यूब और 1/a का क्यूब, ये आ गया 3 और यहां से ये कट और ये कट, यहां से आ गया बेटा 6। तो 216 में से आप बेटा 18 माइनस कर दीजिए और आपके पास जो चाहिए था वो आ गया, 8 आ गया, यहां से 10 माइनस 1 9 आ गया और ये 1 आ गया। तो 198 में 8 ऐड करोगे तो 16 बन जाएगा। यही आपका आंसर है भाई। पढ़ाई जो है ना उसे इंटरेस्ट बना के पढ़ें, और जब ही मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने का, अदरवाइज तुम्हें ये पढ़ाई बहुत आगे तक ले जाएगी अगर आपने इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करा तो। इंटरेस्ट क्रिएट करिए, बहुत आगे जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ सही क्लियर हो गया, अब आगे आ जाइए। अब हम एक दो क्वेश्चन और बचा होगा, देखेंगे उसे भी। तो पहले देखिए 5/√2 प्लस √3। बेटा यहां अगर वैल्यू रख दी ना √2 √3 की तो अनर्थ हो जाएगा, डिवाइड करते करते पागल हो जाओगे। इसलिए पहले इसको रैशनलाइज कर लीजिए, और रैशनलाइज करके ऊपर चला जाएगा, ऊपर रखने में अच्छा रहता है, वहां दिक्कत नहीं देगा। √2 माइनस √3 और ये आ गया बेटा √2 का हो गया स्क्वायर और यहां से हो गया √3 का स्क्वायर। ये आ गया 5 √2 माइनस √3 और ये आ गया बेटा 2 माइनस 3। तो बेटा ये आ गया 5 √2 और यहां से आ गया 5 √3 और नीचे से आया माइनस का 1। अब पुट कर दीजिए। अब पुट करने में तुम तेज हो बच्चे। पुट कैसे करोगे बेटा, 5 के साथ √2 को उठाइए। √2 कितना दिया है 1.414 और 5 के साथ √3 को उठाइए 1.732। वैसे माइनस नीचे लिख रही -1, तो ऊपर से भी माइनस ही बचेगा मुझे पता है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेता ना तो थोड़ा सा और खूबसूरत बन जाता है यहाँ पे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को भी कॉमन, देखो थोड़ा गंदा लग रहा है, गंदा देखो अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से हम करते हैं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने हटा दिया। देखो मल्टीप्लाई थोड़ा करना, थोड़ा लेंथी प्रोसेस, माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर से आ गया 5 √3 माइनस 5 √2, नीचे से ले लीजिए -1। तो पहली बात इसने इसको काट दिया। अब जो बचा है ना इसमें से 5 कॉमन था ही, और ये आ गया आपके पास √3 माइनस √2। तो मुझे दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था पहले। 1.732 में से 1.414 माइनस कर दीजिए, तो भाई 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ रह गए 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3 पॉइंट ये आ गया। अब देखो एक ही बार में काम हो गया नहीं हो गया, 0 कैरी हो गया 4, 9 हो गया, 15 हो गया, तो ये आ गया एक ही बार में बेटा, एक ही बार में काम हो गया 1.590। जो भी आ जाए सब तुम्हारे लिए। 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 1 सही है बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये डराने वाले क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों में जान नहीं होती, जिनके अंदर जान नहीं है। इसे 9 दे रखा है आपको, तो आप देख के डरोगे इसे, अरे कुछ नहीं है ये 3 की पावर 2 है, x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, सेम बेस पावर इक्वल कर दीजिए x। तो एक तो बेटा इसे तो तुम वैसे ही देखते देखते ही सॉल्व कर दोगे, 3 आ गया लो, ये पावर दोनों सेम हो जाती है जब बेस सेम होता है। तो अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए साफ कह रहा है कि 4 की पावर में ढूंढिए, तो 4 की पावर कितना होता है 64, 3 होता है। बस फिर क्या करना, फिर तो पावर को बराबर कर दीजिए। इस क्वेश्चन को देख के बोलोगे यार ये क्या क्वेश्चन दे दिया, खत्म, क्वेश्चन की जान निकाल दी। बट पूछा क्या है, यहाँ पे भी ध्यान रखना, x/3/1, तो चैंपियन हो 3, कहीं यहां से निकाल के चलते बनो, फंस जाओगे। आंसर में जरूर पढ़ा करो क्वेश्चन को, निकालना क्या है। अब ये देखिए क्वेश्चन, एक बार मैं वीडियो देखता हूँ, स्टिल इज गोइंग और नॉट। हाँ सब बढ़िया चल रहा है बेटा, 40 मिनट की हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 64, ये इसको इधर उठा लीजिए, 64/125 होल पावर 2/3, ओके, प्लस 256 की पावर कितनी है बेटा 625, इसकी भी पावर -1/4 और 3/7 इसकी पावर तो 0। ये तो बड़ा ही सुंदर दे दिया। देखिए ये देखिए किसका क्यूब है, तुम बोलोगे सर 4 का क्यूब, क्यूब देखिए क्यूब
5 किसका, ये किसका क्यूब है 3, 5 का क्यूब हो गया। लिख के निकाल सकते हो, अगर नहीं निकाले देखो ये 4 का क्यूब है, ये यहाँ से पता लग रहा है मुझे ये कैसे पता लगा कि ये निकालना है, क्यूब निकालना है यहाँ से, मैंने इसको देख लिया तो मुझे क्यूब चाहिए था, बना दिया मैंने क्यूब, और जब क्यूब बन गया तो फिर तो तुम कुछ क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये 2/3 है यहाँ पे, यहाँ सम्मान करना है। पहले सम्मान कैसे करोगे, कभी भी नेगेटिव होता है उल्टा कर दीजिए, 625/256। अगले स्टेप में देखेंगे 4 बनाना है यहाँ पे, 4 का 1, ये तो बन ही आ गया। तो भाई यहाँ से दोनों ये बन गया आपके पास 4/5 की पावर 3, मल्टीप्लाई कितना था 2/3, 3 से 3 कट गया तो बेटा ये बच गया 4 की पावर 2 होता है 16 और 5 की पावर 2 होता है 25। यहाँ से तो ये आ गया प्लस, यहाँ पे भी बना के देखिए, यहाँ क्या बनेगा, किसकी 5 की पावर 4 बन गया बेटा ये, और ये 4 की पावर 4 बन गया, और यहाँ आ गया 1/4, तो दोनों की 4 बाहर ले लीजिए तो ये आ गया 5/4 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से कट गया 4, यहाँ से भी खूबसूरत +1 और +1। अब अपनी कैलकुलेशन पे यूज करिए, 16/25 यहाँ से आ गया, और भाई 5/4 यहाँ से आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब एलसीएम ले लीजिए, अरे हम भी पागल हो गए, इसमें माइनस था, यहाँ पे माइनस था, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, मुझे माइनस दिखा नहीं तो तुम यहाँ लगा लीजिए माइनस, यहाँ लगा लीजिए माइनस, यहाँ लगा लीजिए माइनस, और यहाँ पे भी लगा लीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, हमने यही हैंडल कर लिया। देखा बिना उल्टा करे, अब कर दो उल्टा, उल्टा तो करना ही था तो यहाँ कर दीजिए उल्टा, यहाँ कर देते हैं भाई उल्टा, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, उल्टा ही तो करना है इसको, रेसिप्रोकल करना है तो कर दिया। लो पहले हम निकालते लेके आए, हमें पता नहीं था तो चलते चले गए हम, बाद में देखा रहे माइनस था तो रिवर्स कर दीजिए, 25 कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, सबका एलसीएम 16, 25 ये आ गया बेटा, 4 4 जा 16, 20 ये आ गया और 16 ये आ गया, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 45 51 61 कितना आ गया 16 आ गया। भाई चेक कर लेना, कोई गलती हो सकती है, तो ये आ गया 45 51 प्लस 61 आ गया, क्योंकि मैंने पहले सम्मान यहाँ करना सीखा, मैं इसे भूल गया, लेकिन नेगेटिव, पर कोई दिक्कत नहीं, हमने इस चीज़ों को यहाँ संभाल लिया, उल्टा कर दिया, 25 कितना आ गया 4 आ गया, सही है, सही जा रहा है, सही होगा, देख लेना भाई। आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस क्वेश्चन से भी नहीं घबराना, डिवाइड आ जाता है तो पीछे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखो यहाँ पे दिया है आपको 81/16 की पावर दे रखी है 3/4, ब्रैकेट में आ जाइए, 25 दे रखा है 9, और ये दे दिया बेटा 3/2, और यहाँ से दे रखा है 5/2 की पावर, ये माइनस डाल के ना आपको परेशान करना चाहते हैं। अब इसमें माइनस तो नहीं है कि माइनस है माइनस है बेटा, ये फिर गलत हो जाता है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, आगे यहाँ पे भी माइनस है, अरे वाह यहाँ पे भी माइनस है, सब जगह माइनस है, अरे इतने सारे माइनस दे दिए, सबको माइनस, सबको उल्टा कर दीजिए, बिना सोचे समझे उल्टा कर दीजिए, 16/81 3/4 ब्रैकेट 9/25, इसे भी उल्टा कर दीजिए 3/2, कहीं पावर को उल्टा मत कर देना, 2/5, हाँ कर दिया 3, अब सॉल्व कर दीजिए, और यह डिवाइड था बीच में भाई, डिवाइड था। अब देखिए तो भाई इसको बनाना है 4, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हो गया, ये तो खूबसूरत, 3 की पावर 4, 81 बेटा 3 की पावर 4 होता है, 16 2 की पावर 4 होता है। अब इसे स्क्वायर बनाना है तो 3 की पावर 2 और बेटा 5 की पावर 2, ये भी खूबसूरत बन गया, डिवाइड, आहा इसको तो खूबसूरत बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो अपने आप ही खूबसूरत है, 2/5 की पावर 3। अब करते हैं इसे सॉल्व, तो भाई थोड़ा एक स्टेप और ले लेते हैं, पे 2/3 की पावर कितना आ रहा है 4, मल्टीप्लाई किसके साथ है 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए इसे भी लिख दीजिए 3/4, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई किसके साथ है 3/2, और डिवाइड इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है। अब इधर जाके इसे उड़ा देते हैं हम, अब कैसे उड़ाओगे आप देखिए, यहां से आ गया बेटा 2/3 की पावर आ गया 3, बाहर है ये तो 3/5
ये 3 थोड़ा खतरनाक सा बन गया है, समझ जाना। 3/5 की पावर कितना है बेटा यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 को काट दीजिए, 3 बच गया, 3 बच गया यहाँ पे। और बेटा इसको मल्टीप्लाई में और फिर दोबारा से इसे रिवर्स कर दीजिए, मल्टीप्लाई कहता है रिवर्स कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5/2, इसकी पावर भी क्या आ गई 3, काट पीट का केस आ गया। बेटा 2 कितने बार है, 3 बार, 3 कितने बार है, 3 बार, 3 कितने बार है, 3 बार, 5 कितने बार है, 3 बार, 5 कितने बार है, 3 बार, 2 कितने बार है, 3 बार। इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, अरे बड़ा ही खूबसूरत निकला ये तो, एक ही आंसर दिया, वाह मेरे क्वेश्चन, वाह नजारे आ गए बेटा, नजारेदार क्वेश्चन था ये, और हमने इसे ऐसे उड़ा दिया। प्रैक्टिस जरूर करें, रिपीट करें भाई, इसको रिपीट जरूर करें बेटा, रिपीट जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें माइनस प्लस डिवाइड, डिवाइड वाला जो होता है तो पीछे वाला रिवर्स हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं बेटा हम, इसमें क्या करना है आपको, a+b और a-b निकालना है। तो भाई इसका तो एक ही समाधान हो सकता है, या तो दोनों को ही ऐड कर दिया जाए एक साथ, या फिर a को पहले रैशनलाइज कर दिया जाए, यहां से अच्छी सी वैल्यू निकाल ली जाए, b को रैशनलाइज कर दिया जाए, वहां से अच्छी वैल्यू निकाल ली जाए, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। तो पहले भाई थोड़ा सुंदर बना लूं मैं, तो पहले ये सोच रहा हूं, अगर ये 2 + √5 दे रखा है और 2 - √5 दे रखा है, तो इसको पहले रैशनलाइज कर दीजिए, कहीं खूबसूरत चीज बन जाए तो देख लेते हैं। नीचे से तो आ गया बेटा 2 का स्क्वायर, और यहां से आ गया √5 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 2 + √5 का हो गया होल स्क्वायर हो गया ये, तो खोल दीजिए ऊपर का होल स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, नीचे से आ गया 4 बेटा √5 का 5, अरे वाह ये तो 4 और ये 5 और ये 4√5 आ गया, नीचे से -1 आ गया, तो ओवरऑल ये आया 9 + 4√5/-1, ये आ गया पहला। और थोड़ा माइनस का इंपैक्ट डाल दीजिए, -9 - 4√5, तो पहला पार्ट ये आ गया। अब दूसरे का भी देख लेते हैं, दूसरे को भी देख लीजिए, दूसरे को भी नहीं छोड़ना, वैसे तो मुझे पता है बट एक बार तुम भी देखो रैशनलाइज करके इसको भी। तो 2 + √5, दोनों प्लस के आएंगे, तो 2 - √5 और 2 - √5, क्योंकि इसका उल्टा ही तो है ये, तो सारे दोनों के दोनों साइन बदल जाएंगे, बस इतना था। बट मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, a² - b², यहां से फिर दोबारा आ जाएगा 4 - 5, और ऊपर से आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 5, और ये आ जाएगा 2ab, लिख देता हूं बच्चा भूल जाएगा, √5 का स्क्वायर था बेटा, और √5 बनाने में ये हो गया थोड़ा गंभीर सा बन गया। अब देखिए यहां से बना देते हैं, लीजिए बन गया आपका क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस √5 का स्क्वायर 2 × 2 × √5, और नीचे से कितना आ गया बेटा 4 - 5, ऊपर से आ गया 4 + 5 - 4√5, ये आ गया -1, देखिए ये हो गया 9 - 4√5, बीच में माइनस आ गया, और ये माइनस का इंपैक्ट डाल दीजिए ऊपर, तो 9 हो गया माइनस का, और ये आ गया 4√5। अब एक बार आप प्लस कर लीजिए और एक बार कर लीजिए इसे माइनस, एक बार कर लीजिए प्लस और एक बार कर लीजिए माइनस, तो जगह किधर हमारे पास, जिधर साफ दिखता है इधर ही देखते हैं, चलिए इधर ही कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ था a² - b², तो बेटा a + b एक बार ऐड करना है दोनों को, और एक बार माइनस करना है। अब प्लस करिए तो a कहाँ है हमारे पास, ये रहा, तो भाई -9 और -4√5, प्लस करेंगे किसके साथ, -9 और भाई प्लस 4√5, इसके साथ कर दिया प्लस, तो ये तो भाई प्लस वाला पार्ट हो गया पहले वाला ये। तो इसको भी करिए, माइनस वाले को करते हैं, माइनस वाले में क्या करना है, पहले करिए -9 और -4√5 और -9 और 4√5, ये 4√5 है बेटा। तो अब देखो मुझे ये रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट में इसे बेटा अब रफ करके करना पड़ेगा, क्योंकि उधर आपको दिखाई नहीं देगा तो ये गंदा लगेगा। तो भाई इसको यहां से हटा दीजिए, कभी कभी पेन गिर जाता है। तो ये हमारी आ गई एक वैल्यू, और इधर वाली आ जाएगी हमारी 2 वैल्यू, एक को हटा देते, एक ही से काम हो जाएगा।
जिससे तुम्हें साफ दिखे। तो देखिए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो इसको लिख दिया ए प्लस बी, और क्या लिख दिया ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है -9 माइनस 4√5 प्लस -9 प्लस 4√5। ये आ गई हमारा पहला ब्रैकेट। थोड़ा सा और साफ सुथरा बना लेते हैं इधर के एरिया में, जिससे दूसरे वाला भी इधर आ जाए, क्योंकि थोड़ा लेंथी लिखा जा रहा है। अब ए की वैल्यू फिर लिखिए, ये कितनी है बेटा -9 और -4√5 और माइनस ये हमारे पास ये रही -9 और +4√5। अब करिए सॉल्व, तो कुछ न कुछ तो कटेगा भाई। -9 -4√5 यहाँ से तो काट ही देते, चलो कोई नहीं, लिख के दिखा देते एक बार और। -9 और 4√5, -9 4√5 +9 -4√5। कट पीट कर दीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा। काट किसके साथ क्या सकते हो, इसके साथ, ये कट गया तो -18 आ गया। यहां से 9 से 9 कट गया तो बेटा -4 8 हो गया। मल्टीप्लाई में आएगा ये -8√5 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से तो √5 आ गया, 144 आ गया बेटा, ये आ गया। तो ये हमारे पास ये आंसर निकल चुका है। अब चलते हैं, अब एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है। आई थिंक भाई इसको तुम कर सकते हो तो कर लेना, मेरे हिसाब से तो तुम इसे कर लोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम इसे उड़ा सकते हो बेटा। कैसे उड़ाओगे, 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 कर दोगे। चलो हार जीत कोई नहीं। 2√5 अपॉन आ गया √6 प्लस √5 -3√2 अपॉन आ गया बेटा √15 प्लस 3√2। कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए इसको। तो बेटा जब रैशनलाइज करोगे तो √10 प्लस √3, 3 पार्ट थे ना, मैं अलग अलग निकालूंगा तीनों पार्टों को। तो यहां से लिख दीजिए √10 माइनस √3। तो इसके नीचे क्या आ गया बेटा √10 माइनस √3। पहला पार्ट कर दिया हमने गोल। अब दूसरे को साथ ही ले लो, 2√5 इसका भी करिए √6 और √5 इसको भी रैशनलाइज करिए, √6 माइनस √5। और बेटा यहां से भी कितना आ जाएगा √6 माइनस √5, ये भी हो गया रैशनलाइज। -3√2 यहां जाइए, इसको भी कर दीजिए √5 माइनस 3√2 प्लस था, तो यहाँ √5 माइनस 3√2 और यहाँ जाएगा बेटा √5 माइनस 3√2। तो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास ऊपर। अब करते जाइए सोल्व। 10 बेटा 10 और -3 आ गया। देखो √10 का स्क्वायर आता और 3 का स्क्वायर, ओके मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 7√30 और बेटा 7 और √3 कितना होता है 3। ये वाला आ गया पहला पार्ट। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड बढ़ जाता है। ये आ गया 6 और ये आ गया 5। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आया बेटा, ये अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 2, माइनस को बाहर ही रखते हैं अभी। ये आ गया 30 और ये आ गया बेटा 2 × 5। अच्छा ये भी सही, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करा भाई, मैंने ब्रैकेट लगा रखा है माइनस। अब देखिए यहां से भी लिख दीजिए 5 और 3 का स्क्वायर हो गया 6, 3 3 9 होता है, 3 × 3 9 और बेटा 2 और आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा ऊपर देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 3√2 का, तो 3 आ गया 10, अरे √15 था, ये 15 था, ये 15 था, तो ये 15 था। तो अब यहाँ थोड़ा खूबसूरत बना दीजिए, तभी तो बोलूँ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही थी यहाँ पे, बाकी जगह सिमेट्री लग रही थी। तो करिए मल्टीप्लाई भाई, ये नीचे से तो आ जाएगा बेटा 15 माइनस 9 × 2, 9 × 2 9, 3 3 9, 9 × 2 और बेटा ऊपर से करोगे तो क्या आ जाएगा 30, 3√30 माइनस 9 और ये आ गया 2। बस क्वेश्चन उड़ गया भाई, अब तो क्वेश्चन उड़ गया। यहां से 7 आएगा, 7 कॉमन, ऊपर से 7 कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया √30 माइनस 3
और नीचे से भी 7, 7 से 7 कट। यहाँ जाइए, यहाँ से कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से तो वैसे ही मरा हुआ सा आ रहा है, 10 अपॉन आ गया 1। यहाँ से आ सकता है कॉमन, यहाँ से कितना आएगा बेटा 15 माइनस 18, 15 में से 18 गया तो 3 आ गया, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा बेटा √30 माइनस 3 कॉमन आएगा तो 18, 6 आ जाएगा। ये 18 था, 6 आ गया, और यहाँ से माइनस का कितना बचेगा 18, 3 बचेगा। ये अब कर दीजिए इसे सॉल्व, तो बेटा ये आया आपके पास √30 माइनस 3, ओके। यहां से आ गया बेटा 2√30 और प्लस का 10। अच्छा, वहां से कितना आएगा बेटा 3 तो कट गया 3 के साथ, और नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। यहां से आ जाएगा √30 और माइनस का 6, ये 2 हो गए और 2 से 2 कट गया, और 10 हमारे पास ये 6 और 3 हो गया 9, तो बेटा ये भी 1 ही दे गया। ये √30 2√30 से 2√30 कट गया, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया तो 1। तो इस तरह से जंग लड़े और जंग हम जीत चुके हैं। अब तुम भी ध्यान रखना बेटा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर की वजह से आता है। यहाँ से जैसे √6 का स्क्वायर करा, √5 का स्क्वायर करा तो 6 माइनस 5 आ गया। यहाँ से √10 का स्क्वायर करा, यहाँ से √3 का स्क्वायर करा, यहाँ से ये आ गया। तो अगली बार ये सारा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिला करेगा ग्रुप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया बेटा रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब कभी भी किसी चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा। तो देखिए, अब हम नंबर लाइन पे आ चुके हैं रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चनों पे। देखिए, सबसे पहले 2 मैं बताऊंगा, 1 आपको करना है। तो देखिए, पहले √5 का, अगर √5 को आपको करना है ना, तो देखो ये x एक्सिस ले लीजिए, कोई ले लिया, इस पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4 कर लिया आपने नंबरिंग। मुझे ये बताइए कि √5 बनता कैसे है। तुम बोलोगे सर √5 बनाना है ना तो 4 और 1 को ऐड कर लीजिए, 5 होता है। मैंने कि बिल्कुल सही बात। तो क्या मैं 4 को ऐसे, ये मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी थिंकिंग चल रही है कि 5 बनता कैसे। फिर मैंने सोचा यार 4 कैसे आता होगा, तो तुमने सोचा सर 2 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए। ये मेरे फ्लैशबैक में था पीछे। मैंने सोचा 5 कैसे आएगा, मैंने बोला 4 और 1 5 आएगा। एक बच्चा बोला नहीं 3 और 2 भी तो 5 होता है, हो सकता है, पर मैं इजी वे में बनाऊंगा जहां से स्क्वायर मिल जाए किसी का। √3 √2 से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी बन जाएगा। बट इजी तरीका देखना होता है कि स्क्वायर मिल जाए ना तो उसे पिक करिए पहले। 1 और 4 भी 5 होता है, 3 और 2 भी, दोनों तरीके सब बन सकता है, पर ये सबसे बेस्ट रहता है। तो 4 और 1 5, तो इसे 2 का स्क्वायर, इसे 1 का स्क्वायर, बस। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये होता है x एक्सिस पे और ये होता है हमारा y एक्सिस पे। तो बस अब सोच लीजिए, अब मैंने अपना दिमाग लगाया कि मुझे x पे चाहिए 2। तो देखो 1 0 ले लीजिए, यहाँ पे पहले 0 से स्टार्ट होता है ना ये, तो 0 तो मैंने बना ही नहीं, तो ये 0 बना दिया। तो यहां से 1 और यहां से 2, तो ये मुझे मिल गया 2। ये मैंने थिंकिंग थी उसके बेस पे कर दिया। अब मुझे यहां से 1 ऊपर जाना है, यहां पे 1 जाना है बेटा 1, तो 1 ये मेरा आ गया। और इसको ऐसे कर दिया ज्वाइन, इसका नाम ले लिया O A और B। तो ट्रायंगल, अब ये लिखना है ट्रायंगल OAB में, ये अब तुम निकाल के दिखा दो जो तुमने सोचा था वो। देखिए B राइट एंगल है, तो बेटा लिखोगे क्या OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। तो OB कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर, AB आ गया 1, 1 का स्क्वायर, ये आ गया 4 + 1। तो वो तो पता थी हमें आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने पहले सोच के ही रखा था। ये आ गया बेटा रूट में 5। बट यहाँ पे स्केल लगा के यहाँ से एक ऐसी लाइन और डाल देना, तो √5 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ आके मिलेगा 2.7 का। तो इस तरह से ये बन गया बेटा किसका, √2 का बन गया। किसका बन गया, √5 का। तो इस तरह से √5 को, वो हमारा थिंकिंग थी। अब चलते हैं √6 पे, अब चलते हैं हम √6 पे। तो √6 का भी बना के देख लेते हैं कैसा ही। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब ये हटाते हैं। और सोचिए √6 कैसे बनता है बेटा। अगर आपको √6 बनाना है तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी
कि सर ऐसा करते हैं, तुम्हें रूट 6 बनाना है ना, ऐसा करते हैं कि अगर हम 2 ले लें और 4 ले लें तो बन सकता है। मैंने कि बिल्कुल बन सकता है। उसने सोचा कि स्क्वायर देखना था हमें, तो मैंने क्या करा, पहले 2 देख लिया, एक 4 देख लिया, अरे फिर मिल गया मुझे स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, स्क्वायर बनाना होता है तो इसका तो स्क्वायर ये बन गया, इसको रूट में डाल के बना दीजिए। जिसका स्क्वायर ना बने ना उसको जबरदस्ती रूट में डाल दीजिए तो बन जाएगा। तो पहले मुझे √2 का बनाना पड़ेगा, फिर मैं उसका बना दूंगा। √2 का तो वैसे ही बन जाता है भाई। अगर √2 लाना है तो तुम सोते सोते बोलोगे लो 1 1 लिख दीजिए सर, 1 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो √2 से √2 पे तो पहुंच जाएंगे और ये हमें स्क्वायर मिल गया। बिल्कुल सही, जो हमने सोचा था वो सफल हुआ मिशन। अब आ जाइए फिर दोबारा यहाँ पे, यहाँ 0 1 और 2 और 3, पहले √2 का बनाना है क्योंकि उससे हमें अच्छा, तो √2 के लिए 1 1 चाहिए, 1 इधर और 1 इधर, तो ये बना दिया हमारा पाइथागोरस लग गई। इसका नाम A और इसका नाम B, यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं। तो फिर दोबारा से पाइथागोरस बेटा, OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB कितना है आपके पास 1, AB कितना है आपके पास 1, तो ये आ गया 2, तो OA आ गया आपके पास √2, तो ये लाइन कितनी आ गई √2, और यहां से √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, यहां गया। अब दोबारा स्केल लगाइए, कंपास से ऐसे घुमा दीजिए। अब चलते हैं अगले, अब चलते हैं अपने मिशन की तरफ। 4 ऊपर जाना है, अब कितना ऊपर जाना है 4, यहां से बिल्कुल कंपास की हेल्प से या फिर अपने डी की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये सीधी लाइन। और कितने सेंटीमीटर की लेनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। और जैसे ही आप 4 सेंटीमीटर की लोगे और फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना, OABC इसका नाम ले लीजिए, ये राइट एंगल है। अब तो यहां पे लिखिए ट्रायंगल किस में आ गई, ये 4 लेनी है बेटा आपको, क्योंकि हमने पहले सोच लिया था हमें स्क्वायर वाले नंबर बड़े अच्छे लगते हैं तो हमने पिक कर लिया था। तब OAC पे आ जाइए, तो बेटा OC का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो OA कितना है मेरे पास √2, AC कितना है मेरे पास 4, हाँ 4 नहीं लेना है, 2 का स्क्वायर लेना है, तो इसको 2 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है बेटा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 2, नहीं तो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। हमें लेना है कितना 2 सेंटीमीटर लेना है खाली। तो देखिए अब यहां से आ गया 2 का स्क्वायर, अरे आजा, ये आ गया 2 का स्क्वायर, तो बेटा ये था 2 और ये था 4 और OC आ गया आपके पास 6, स्क्वायर ले लीजिए, यहां पे अंडर रूट लगा दीजिए 6। तो चैंपियन हो √7 तुम बनाओगे 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 से बनाना है। दो एक स्क्वायर रख लेना अपने पास जिससे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने 2 मैंने बना दिए, इसको तुम बना लेना, हिंट मैंने दे ही दिया है। ऐसे लिखना है आपको इसे बेटा 3 प्लस 4, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर कर देना और फिर 2 का स्क्वायर कर देना। पहले √3 का बना लेना, रूट यहीं से बन जाएगा √3 का, फिर उस पर उसके ऊपर बना देना। नजारेदार क्वेश्चन था, ये हो गया खत्म। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन 9.3। 9.3 कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी स्टेपिंग याद रखनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है, लिखिए स्टेप 1, स्टेप 1 नोट करिए बच्चों, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। लो मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये लाइन कितनी है मेरी बेटा 9.3 सेंटीमीटर, और इसका नाम ले लिया A और B। अब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर हमें से बढ़ाना होता है। कितना बढ़ाना होता है बेटा 1 सेंटीमीटर, एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में क्या लिखोगे बेटा, स्टेप 2 में आ जाइए एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंड B, सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंड करना है B को। कोई भी पॉइंट वाला मिले उसमें कर दीजिए। तो मैं कलर करके इसको ये लीजिए, इसको 1 सेंट दिखाई दे रहा है, पहले एक बार चेक करता हूं क्लियर है, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं क्योंकि थोड़ी लाइन उधर ज्यादा चली गई। ये देखिए, चली जा भाई, चली जा, चली जा। तो पहले मैंने खींची बेटा ये लाइन 9.3 की, इसको A ले लिया,
बी ले लिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, ये बढ़ा दी 1 सेंटीमीटर, इसको मार्क कर दिया सी। स्टेप 3 लिखिए, स्टेप 3 में क्या करना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या करता है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एसी, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल बीच में से एक आर्क यहां से मारना, ऐसे मार दी, एक यहां से मारना, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक यहां मार देना, एक यहां मार देना, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना। तो ये तुम्हारी, मैं थोड़ा सा ज्वाइन जबरदस्ती करवाऊंगा, ऐसे नहीं होगी तो भी करवा दूंगा, देखिए लो करवा दी ज्वाइन, मैं कट यही मार देता हूं लो। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1 में एक लाइन 9.3, स्टेप 2 में 1 सेंटीमीटर का इसे एक्सटेंड कर दिया, स्टेप 3 में इस एसी का निकाल दिया मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें क्या करनी है बेटा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करनी है, इसको मान लीजिए ओ, तो लिख देता हूं स्टेप 4, ड्रॉ करनी है अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। रेडियस कितनी लेनी है उसकी, रेडियस कितनी होनी चाहिए उसकी, ओए 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 रेडियस ले लीजिए। तो जब ओए रेडियस लेके और एक आप सेमी सर्कल बनाना चाहोगे तो दोनों के बीच में पॉइंट होता है, तो ये लाइन, दूसरी चीज से दूसरी आर्क मार दी मैंने, आजा मेरे भाई, आजा आजा आजा, आ गया। ऐसे करके ये आर्क सीधी जाके कहीं ना कहीं यहीं मिलेगी, इस पे मिल गई। अब स्टेप बचा आपके पास 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर डालना है सीधा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी डी तो नहीं आया, नहीं बी डी एक परपेंडिकुलर, ये लाइन को ऐसे मैच कर दीजिए और हमें अब थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड कर लिए, और यहां पे कंपास जैसे ही आप रखोगे, यहां पे ऐसे रख के ये ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो जा रही है ना आपके पास, ये जहां पे भी जाके मिलेगी यही जो ग्राफ बनेगा, इसी को कहते हैं रूट 9.3। ये कहां पे, जहां पे भी जाके मिलेगी, वो जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा 9.3। तो स्टेप 6 में आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल गया, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 9.3, रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 9.3। और वैसे भी देखिए 3 पॉइंट समथिंग आता है वैसे भी। अब सुनिए 3 के आसपास ही आएगा। अब स्टेप दोबारा समझिए, पहले 9.3 की एक लाइन खींचिए, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दीजिए, इसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहां से आर्क मारी, यहां से ड्रॉ कर दीजिए, इसको रेडियस लेके सेमी सर्कल बना दीजिए, फिर बीडी को ज्वाइन कर दीजिए, और जैसे ही बीडी को ज्वाइन करोगे तो फिर लास्ट स्टेप में से यहां से ज्वाइन कर दीजिए, डी से जहां पे भी ज्वाइन करेगा इस लाइन को, वही रिक्वायर्ड आंसर, यहां मान लीजिए 3.2 पे, 3.4 जिस पे भी करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे। तो गाइस क्लास जो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और भाई चैनल करें, शेयर करें, सब कुछ जो भी करना है सब करिए। इस क्लास का चैनल आपका है और आपको इसे ग्रो करना है। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय द डे।